हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 11th क्लास का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2025 में, यानी 17 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है वो कुछ आपका इसी तरीके से रहेगा। ये वाला जो पेपर है इसके सिमिलर कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और सर्च करो cclchapter.com। ये वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ये सारा स्टडी मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के 11th क्लास के, और साथ में जो है आपको मॉडल पेपर्स, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है विजिट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो भी अपडेट आएंगे बोर्ड की साइड से आप लोगों के लिए, वो सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पता लगती रहेगी। आपको एग्जाम में कोई भी सेट देखने को नहीं मिलता। फिलहाल ये एक सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, जिसके अंदर आपको सेट देखने को दर्शाया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई सेट नहीं आएगा। सभी बच्चों के सेम ही पेपर आएंगे, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे आपको सॉल्यूशन वीडियोज वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी एग्जाम पेपर्स की। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलो अब देखो, यहाँ पे जो है इंग्लिश का जो पेपर है आपका वो किस तरीके से रहेगा, कैसे जो है क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 80 नंबर का जो है आपका पेपर रहने वाला है, 80 मार्क्स का। इसके अंदर आपको 4 सेक्शंस जो है A, B, C और D जो है इन 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एग्जाम पेपर को। सेक्शन A के अंदर आएगा रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल यानी आपको इसको पढ़ना है। ये 15 नंबर का सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर 5 नंबर का नोट मेकिंग आएगा और 10 नंबर का एक अनसीन पैसेज आएगा। अब फिलहाल जो है पहले हम अनसीन पैसेज को कर लेते हैं। यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये वाला जो पैसेज है वो देखने को मिल रहा है, और ये वाले जो है ना सारे पेपर्स वेबसाइट cclchapter.com पर अवेलेबल है PDF आंसर की के साथ में, तो डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से आराम से। चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो है ना, ये जो पैसेज आपको इस तरीके से आपको जो है पैसेज देखने को मिलेगा पूरा। इसमें आपको पहले तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे MCQ टाइप में। उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपको आंसर्स करने होंगे। तो आंसर्स करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो पहला हमने पढ़ा ऊपर अभी। तो देखो मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम बचा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। आप पढ़ लेना, पेपर्स की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। अब देखो यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वो कौन सी है। इसमें है D ऑप्शन, दे यूज देयर नोज टू स्मेल देयर प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिजार्ड डिस्कार्ड्स इट्स टेल टू फिल इन द ब्लैंक। हमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक में आएगा A ऑप्शन, कंफ्यूज इट्स एनिमी विद इट्स स्क्रीमिंग टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द लिजार्ड्स आर, तो क्या होती है D ऑप्शन आएगा, नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिजार्ड्स, तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो है B ऑप्शन, लिजार्ड्स कैन डिस्कार्ड देयर टेल टू डिस्ट्रैक्ट देयर एनिमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, वेयर डू द लिजार्ड्स रेजिडिंग इन द फॉरेस्ट इंजॉय सीटिंग इन द सन, तो कहाँ पर, ऑन फॉलन लॉग्स। C ऑप्शन जो है हमारा इसका सही रहेगा। अब इसमें जो है आपको देखो ये वाली वेबसाइट है CCL चैप्टर, ये नाम सर्च करोगे ना ब्राउजर में तो आ जाएगी आपके सामने। अब देखो यहाँ पे जो है ना 5 क्वेश्चन हमने देखे इसी पैसेज में से जो कि हमें MCQ टाइप में मिले। अब उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है यानी ये वाले, ये इनके आंसर आपको बना कर लिखने हैं अपने पास से। मिसरीज लिजार्ड डिफर फ्रॉम स्नेक्स आर दे, तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आएगा आगे फिल इन द ब्लैंक में भरना है हैव लेग्स ईयर ओपनिंग्स एंड आई लिड्स, तो ये आपका आंसर रहेगा। फाइंड द सिनोनियम ऑफ फाइनली फ्रॉम द पैसेज, ये फाइनली जो वर्ड है इसका सिनोनियम बताना है, तो इसका सिनोनियम रहेगा यहाँ पे इवेंचुअली। इवेंचुअली EVENTUALLY, इवेंचुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन टू शो हाउ लिजार्ड्स आर नेचुरल कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स एंड देयर डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर्स, तो कैसे है वो बताना है। लिजार्ड्स ईट ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड टर्माइट्स, सो दे आर द नेचुरल कंट्रोल ऑफ टर्माइट एंड देयर डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर्स। लिस्ट द हैबिटेट्स ऑफ लिजार्ड इन द वर्ल्ड, तो हैबिटेट्स बताने। लिजार्ड्स हैव 3 टाइप ऑफ हैबिटेट, फॉरेस्ट, ग्लेड्स एंड prairies. Next question, replace the underlined word with its synonym from the passage. They come out from their houses, ये जो come out है इसकी जगह पे एक synonym आपको यूज करना है, वो रहेगा emerge, 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 ठीक है।
नेक्स्ट देखो, इसमें आपको और में जो है दूसरा पैसेज देखने को मिलेगा जिसमें आपको इंडियन हैंड नोट कारपेट इंडस्ट्री की बात यहाँ पे की गई है कि कारपेट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसके रिगार्डिंग आपका ये कंप्लीट पैसेज है। इसके आंसर्स देख लो कैसे रहेंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें इनकरेक्ट छांटनी है, वो होगा आपका ऑप्शन सी, द मुगल रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट दिस क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल डिजाइन एडोप्टेड बाय द कारपेट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज ऑफ, तो क्या है वो है पर्शियन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्शियन वीवर्स डेपिक्ट एनिमल वेयर एज इंडियन वीवर्स डेपिक्ट, तो इंडियन वीवर्स क्या डेपिक्ट करते हैं, बर्ड्स को जो है डेपिक्ट करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द पर्शियन एंड इंडियन वीवर्स मैनर्स ऑफ डेपिक्टिंग फ्लावर्स डिफर सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द कारपेट इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है कारपेट इंडस्ट्री को, तो वो होता है इट एक्सपेंडेड क्विकली, बहुत तेजी से एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कारपेट वीवर्स वर रियली पेंटर्स बिकॉज, रीजन देना है बिकॉज के बाद में, बिकॉज दे यूज्ड डाइड का मतलब डिवाइड कलर वाली डाई जो होती है डाइड यार्न एज पेंटर्स यूज्ड पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनियम ऑफ कलर्स फ्रॉम द पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 के अंदर जो आपको कलर्स जो है एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा उसका सिनोनियम आपको बताना है, तो उसके लिए सिनोनियम होगा ह्यूज, HUES। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंटोनियम ऑफ द सुपरफिशियल फ्रॉम पैरा 1, तो सुपरफिशियल यहाँ पे बताना है क्या रहेगा आपका, यह है इंटेंसिव, सुपरफिशियल का इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज पैट्रोनेज हेल्प द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग कारपेट्स फ्लोरिशिंग इन इंडिया, तो वो क्या है, वो हमें बताना, वो है मुगल रूलर्स। स्टेट हाउ द वर्कमैनशिप ऑफ इंडियन कारपेट वीवर्स डिफर फ्रॉम द दैट फाउंड एल्सवेयर, तो वो क्या है, द इंडियन कारपेट वीवर्स नॉट ओनली यूज पिगमेंट्स फॉर डाइंग बट दे ऑल्सो यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ डाइड yarn, देयर बाय सबटाइटलिंग एग्जिस्टिंग क्रिएशन इनटू न्यू मोड, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ अनसीन पैसेज के लिए जो आपके बहुत हेल्प करेगी, दोनों पैसेजेस के पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लेना जिनके अंदर कम से कम आपको सिनोनियम और एंटोनियम देखने को मिले। इस वाले पैरे में एक थे, पिछले वाले इस वाले में 2 हैं, पिछले वाले पैरे में 1 थे, तो जिसमें आपको कम एंटोनियम सिनोनियम मिले ना वो वाला अटैम्प्ट करना, उसमें आपको ज़्यादा आंसर सही कर सकते हो, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, आपको ये पैसेज दिया हुआ है न्यूज़पेपर के बारे में रिगार्डिंग, इसके आपको नोट बनाने हैं, नोट बनाने मैंने सिखा दिए, सारी चीज़ें सिखा दी, अनसीन पैसेज कैसे अटैम्प्ट करने हैं, नोट कैसे बनेंगे, ग्रामर कैसे आती है, कौन से टॉपिक पढ़ने, सब चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कवर करी हुई है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख लेना सारी वीडियोस को, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइटल भी देना है, तो नोट मेकिंग का कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, कैसी हेडिंग और सब हेडिंग बनानी है वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर उसमें मैंने बताया भी था आपको वीडियो में कि भैया पैसेजेस आएंगे, पैसेज के हिसाब से ही टॉपिक्स टाइटल्स बनेंगे आपके, छोटे छोटे हेडिंग सब हेडिंग बनानी है। जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया हमारा, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा, तो इस तरीके से आपको 3-4 पॉइंट आपको इसमें से बना देने हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है ग्रामर वाला टॉपिक, ठीक है। अब ग्रामर वाले टॉपिक में हमें जो है 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12 में से जो हमें 10 इजी लग रहे हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे द ट्रूथ रिमेन, द ट्रूथ, रिमेन की जगह पे हमें क्या बनना है, वो है आएगा रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स। वुड दैट आई, बी की जगह पे बी के साथ भरना है आकिंग, तो वर भरनी है, तो वुड आई वर आकिंग, तो यहाँ पे आएगा वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, तो ये जो हमारा वॉइस चेंज हो जाएगा। ड्यूटी मस्ट बी डन, इसकी भी वॉइस चेंज करनी है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर से दैट वन ओनली मिरेकल कैन सेव हिम, सो आई थिंक देयर इज फिल इन द ब्लैंक चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, लिटल आएगा या अ लिटल आएगा, तो इसमें आएगा लिटल चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्रू RCB हैज नॉट वन अ सिंगल टाइटल येट इट हैज फिल इन द ब्लैंक फैंस हु बिलीव दैट वन डे देयर विश विल बी फुलफिल्ड, तो मैनी या मच, तो क्या आएगा यहाँ पे मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे जो आपको भरना है क्या भरा जाएगा, तो वो बताना है। तो यहाँ पे वुड भी भर सकते हो, वुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, यहाँ पे कुड भी भर सकते हो, कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, दोनों आंसर आपके सही रहेंगे। यू फिल इन द ब्लैंक ओबे यूर पेरेंट्स, सबको पता है तो यू मस्ट ओबे यूर पेरेंट्स ओट टू, तो यहाँ पे यू ओट टू ओबे यूर पेरेंट्स, ठीक है, ओट टू यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज को कंबाइन करना है आपको। हिज फादर इज अगेंस्ट डोवरी, ही वांट अ कार फ्रॉम हिज इन लॉज,
तो वो एक कार चाहता है और एक अगेंस्ट है डोवरी के, वो बताना है। तो इसमें जो है क्या बनेगा इसमें, ऑल दो हिज फादर इज अगेंस्ट डोवरी येट ही वांट्स अ कार फ्रॉम हिज इन लॉज, इस तरीके से बना सकते हो। या दूसरा तरीका भी है आपके लिए, हिज फादर इज अगेंस्ट डोवरी बट ही वांट्स अ कार फ्रॉम हिज इन लॉज, तो इस तरीके से बना सकते हो। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लोज, आई डोंट नो व्हाट शी सेड, तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो क्लोज है व्हाट शी सेड, इसमें तो यह है नाउन क्लोज। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। द फिल इन द ब्लैंक माइट इज राइट, तो यहाँ पे आपका नो आर्टिकल आएगा यानी क्रॉस, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा, इसमें भी आर्टिकल भरना है, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे आएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12 हो चुके हैं हमारे पास। अभी आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग स्किल का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है पहले तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे एक्चुअली, और 3 में से जो इजी लगे वो कर लेना। देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई, जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं नोटिस करके जाना है, और नोटिस को ही एग्जाम में करके आना। टीचर सबसे ज़्यादा नंबर नोटिस में ही देते हैं, सबसे कम नंबर पोस्टर में देते हैं। टाइम पास मत करना पोस्टर के चक्कर में, ठीक है। उसके अलावा जो है एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, 2 ऑप्शन में से कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऑप्शन 3 है, अगर आपको ऊपर वाला टाइटल आसान रहता है, इसमें नंबर आसानी से मिलता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो आपको इजी लगता है वो बढ़िया से कर सकते हो, लेकिन पोस्टर में नंबर काटता है भाई। पोस्टर को गलती से मतलब अगर आपको बिल्कुल ही नहीं लग रहा ना ए और बी की नहीं कर सकता भाई मैं इसको बिल्कुल भी, तो ही सी ऑप्शन की साइड जाना, पोस्टर की साइड जाना, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो भाई पोस्टर को, क्योंकि इसमें नंबर काटते हैं टीचर्स, ठीक है। और 50 वर्ड के अंदर आपको सारे इनमें से लिखना है एक में, ठीक है। उसके बाद आएगा लेटर। लेटर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक में एप्लीकेशन दी हुई है, सेविंग अकाउंट को जो है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग है ये, और ये जो है बैंक को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है आपको, या फिर और में आपको एक लेटर दिया हुआ है, लेटर लिखना है, तो कंप्लेंट लेटर है। तो ये जो है आपको मैं रिकमेंड करूंगा दोनों में से कोई सा कर सकते हो, लेकिन लेटर वाला फॉर्मेट करके जाना जिसमें टीचर आपको ईजी नंबर देता है, ठीक है। तो लेटर वाला फॉर्मेट आप करके आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास में ए और बी। इसमें आपको जो है एक रिपोर्ट है और एक हमारे पास आर्टिकल या कह लो पैराग्राफ आपको लिखना है, दोनों में से एक कर लेना। रिपोर्ट भी सेम ही रहती है, पैराग्राफ भी, लेकिन अगर नंबर ज़्यादा चाहिए और आता कम है आपको तो रिपोर्ट कर लेना, ठीक है। रिपोर्ट नोटिस के जैसी सी होती है, ऊपर नीचे डब्बा बनाना वो सब चीज़ें, उनके 2 नंबर बन जाते हैं आपके फ्री फोकट के, तो इसलिए जो है रिपोर्ट फ्री फंड के आपको नंबर दिला देगी, 3 नंबर का ही रिस्क है। जबकि पैराग्राफ के अंदर क्या है, 5 नंबर का पूरा रिस्क है अगर स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 2 स्पेलिंग मिस्टेक पे 1 नंबर कटता है, ठीक है। कहीं तुम सोचो हाँ 0 नहीं हो जाएंगे, कहीं तुम सोचो कि भाई 10 स्पेलिंग मिस्टेक तो 0 ही हो जाएंगे, नहीं 0 नहीं होंगे, लेकिन हाँ नंबर कम आएंगे, 1 से 2 ही नंबर देगा टीचर आपको। फिर अब आगे देखते हैं सेक्शन डी, इसमें आता है लिटरेचर वाला सेक्शन। इसमें आपको 5 नंबर का एक पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बीटी, तो ये जो हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके जो है आपको MCQ में मिलेंगे। देखो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ये वाले जो पैसेजेस हैं ये आपको MCQ टाइप में मिलेंगे, जिनके आंसर्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज सी इन दिस एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब ये पहरा जो हमें दिया गया ऊपर, तो इसके अंदर जो है सी कौन है यहाँ पे, तो वो है पोइट की मदर है, पोइटेस मदर। द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लेबर इज ऑफ लॉस, तो वो क्या है यहाँ पे, वो है सी ऑप्शन, ऑक्सीमोरोन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द स्टेटमेंट, यहाँ पे जो है सर्सन रीजन टाइप में ही दिया हुआ है काइंड ऑफ। ये 2 स्टेटमेंट है, पहले ये वाली है इसको पढ़ लो, दूसरी ये वाली है इसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हमें आंसर इसका करना रहेगा, तो आंसर आएगा इसका ए, आई कैन बी इन फैट बट आई कैन नॉट। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। ये जो पैराग्राफ कह लो या फिर जो है स्टेंजा कह लो, ये कौन सी जो पोएम है उसका पोएट कौन है वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर आएगा बी ऑप्शन यानी शिरलेट ओल्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे लेटर के लिए राइम जो है, चूज द वर्ड दैट राइम विद लेटर। लेटर में क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा केटर, लेटर केटर। राइम पता ना क्या होती है, लास्ट के वर्ड देख लेना, ई आर ऐसे करके होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो फीलिंग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है राइम। नेक्स्ट देखो और में जो है क्वेश्चन मिलेगा, दोनों में से जो ये लगे वो वाला कर लेना। इसमें जो है एंड हु आर दो सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो ये वाला जो है पैराग्राफ आपका। और इसमें द पोइट आस्क द क्वेश्चन टू, किससे पूछ रहा है, रेन से पूछ रहा है, द रेन आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई एम द पोएट पोएम ऑफ द अर्थ, तो वो जो है, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस क्या है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, वो है हमारी द रेन इज फॉर्म्ड इन द लैब। नेक्स्ट है हु इज
आई इन दिस एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आई कौन है, तो आई है यहाँ पे द रेन, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, एनालॉगी को कंप्लीट करना है, एक्सटर्नल टेम्परेरी होता है और वैसे ही वैगुअली क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एग्जैक्टली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है पैसेज एक और मिलेगा आपका, ये तो पोएम वाले सेक्शन से था, अब ऐसे ही स्टोरी वाले सेक्शन में से भी एक पैराग्राफ मिलेगा और में दूसरा भी मिलेगा, दोनों में से जो आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये पैसेज है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। इसको आइडेंटिफाई कर लेना, आपको पढ़ने से पता लग जाएगा। वट डिड द ग्रैंड मदर वांट हर ग्रैंडसन टू लर्न बाय हार्ट, तो क्या जो है सीखने के लिए सोच रही थी वो है मॉर्निंग प्रेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनको पढ़ लो। पहली है ग्रैंड मदर एंड द ऑथर हैड डीप अटैचमेंट, सेकंड है ग्रैंड मदर यूज्ड टू हैरेस द ऑथर। तो इसका जो आंसर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी नहीं, तो उस हिसाब से आंसर आएगा ए, आई कैन बी इन्फेर्ड बट सेकेंड जो है ये वाली स्टेटमेंट कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन वर्ड है, हमें उसका सिनोनियम जो है चूज करना है। ही ट्रैप्ड द स्मॉल बर्ड, स्मॉल की जगह पे क्या आएगा, टाइनी आएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट बतानी है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट रहेगी, वो ऑप्शन सी है। द ग्रैंड मदर लव्ड हर ग्रैंडसन बट ही डिड नॉट। नेक्स्ट देखो और में जो है दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, इन दोनों में से जो आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। दोनों को वैसे है ना, देखो मैं रिकमेंड करूंगा आंसर बुक में लिखने से पहले एक बार दोनों को जांच लेना, जो जिसके क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना, कि आपको लगे भाई मैं इसको कर सकता हूँ, वही वाले को जो है आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब और में देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पैराग्राफ है वो दिया हुआ है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, ऑप्शन सी आएगा। टास्टन डिड नॉट वांट टू गेट द पंचर्ड टायर रिपेयर्ड। चूज द एंटोनियम ऑफ द अनइंटरेस्टेड फ्रॉम द ऑप्शन, अनइंटरेस्टेड का एंटोनियम हमें छांटना है, तो वो होगा ईगर। नेक्स्ट है टास्टन एंड द राइटर रीच्ड फिल इन द ब्लैंक बाय लेट आफ्टरनून, तो कहाँ पे ये आंसर आएगा इसका सी। और द राइटर एंड द ड्राइवर वर एट द टायर रिपेयर शॉप टू, तो वो है बी ऑप्शन, गेट द पंचर टायर फिक्स्ड। आइडेंटिफाई द ऑथर, ऑथर बताना है कौन है इसका, वो है निक मिडल्टन। उसके बाद आपके दो नंबर वाले जो है क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 30 से 40 वर्ड के अंदर, यानी कि 30-40 वर्ड बता कितने होते हैं, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम आपको लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये समझ लो जितने नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल समझा रहा हूँ कंसेप्ट इंग्लिश में, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी लाइन आपको कम से कम लिखनी है पेपर के अंदर, ठीक है। उससे ज़्यादा लिख लेना, 1 लाइन ज़्यादा, प्लस में 1 से 2 लाइन कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलो अब देखो 30 से 40 वर्ड के अंदर आपको आंसर करने हैं 4, इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेगा एक, जो आसान लगे वो वाला आप यहाँ पे कर सकते हो आंसर को अटेम्प्ट। जैसे व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, तो ये क्या चीज़ को जो है सिग्निफाई करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। वैसे ही जो आपको अगले वाले का, वाई डिड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू द टोल होन, वाई वाज द ऑथर टेकन टू द हॉस्पिटल एट डार्चन, डिस्क्राइब वेव वॉकर, व्हाट यूज टू बी द पर्पस ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट इन द एशियन टाइम्स। तो इन 5 में से कोई से जो 4 आसान लगे वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो है 10वां क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 3-3 नंबर वाले 2 करने हैं, 1 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको 11th क्वेश्चन देखो, 11th में आपको 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट वाज यूनिक इन अंकल खुसरो कैरेक्टर, हु वाज मिसेज एस, एड्रेस क्या है, और इस टाइप में आसान क्वेश्चन मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर सेक्शन में मिलेगा आपको, ताकि आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद में आएंगे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मिलेगा और में मिलेगा, ठीक है। जैसे ग्रैंड मदर ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, इसमें और में जो है दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, लेसन डिस्कवरिंग टट वाले से, दोनों में से जो आसान लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा, जो आपका जो है किसी भी चैप्टर से रैंडमली पूछा जा सकता है, या फिर कैरेक्टर स्केच इस टाइप का, और में जो है दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ये सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे? देखो भाई, ये इनमें से सेम क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं नीचे, ठीक है। अब इनके लिए आपको क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझ लो, ध्यान से देख लो और अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर आकर सर्च कर लेना है CCL
CCLchapter.com, ये वाली वेबसाइट जो है आपको खोल लेनी है, जिसको मैंने अभी ओपन किया आपके सामने, CCLchapter.com लिख के सर्च कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको ताकि सुविधा रहे। अब जो है इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियोस देखनी है, वीडियो से समझना है तो भाई वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारी वीडियोस देख लेना आप। और उसके बाद एग्जाम के पेपर में ऐसे धुआं उड़ाते हुए आओगे ना, आप बोलोगे भाई मजा आ गया पेपर करके, तो वैसा ही सीन होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है भाई वीडियो नहीं देखनी, मेरे को वैसे लिखा हुआ चाहिए, तो इसी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा। पुराने पेपर्स भी मिल जाएंगे, लास्ट 10 ईयर्स के मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे। जो पेपर मैंने आपको अभी कराया है विद आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल पेपर है ये बोर्ड की साइड से जो प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको आना है। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं भाई कुछ भी क्वेश्चन चेप रहे हैं, नहीं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट पैसेजेस हो गए आपके, या स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, नोटिस हो गए, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, लेटर, पैसेज, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज, मैसेज राइटिंग, वर्ब, आर्टिकल, क्लोज, सेंटेंस, मॉडल, वॉइस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, सारे जो टॉपिक्स आते हैं सब चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको ग्रामर की ऐसी वीडियोस देखनी है, वीडियोस में मैंने जो है अलग अलग टॉपिक, मतलब इंग्लिश की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जितने आपको इस वीडियो इसमें यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स की मैंने वीडियोस बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे चीज़ें समझ सकते हो। ग्रामर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते। ऐसे ही जो है नोटिस, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, इनमें भी सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते। राइटिंग सेक्शन के भी, उनमें भी कुछ कुछ अवॉइड करने होते हैं, तो वो भी मैंने बता रखे हैं भाई कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कहाँ पे नंबर ज़्यादा आते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, सब चीज़ें वहाँ पे सिखा रखे हैं। अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, तो वो वाली वीडियोस देख सकते हो जिससे आपके एग्जाम में कोई भी कमी ना रह पाए। और अगर आपको जो है बाकी जैसे हिंदी का पेपर आएगा, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस वाली वेबसाइट पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियोस देखनी है मॉडल पेपर की जिससे आपको आइडिया लग जाए पेपर किस तरीके का रहने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट लिंक से वीडियोस देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम से पता लगती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।